तो हेलो दोस्तों, अब मैं शुरू करूँगा एपिसोड 2। चलिए देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो इसकी शुरुआत में हमें दिखाते हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग और इसी के पार्किंग लॉट में बहुत ज़्यादा लग्जरी कार खड़ी होती हैं और एक से एक कार खड़ी होती हैं। फिर हमें दिखाते हैं बैलेंसिया के जूते पहन के कोई आ रहा होता है और ये अपना सिंगू होता है जो एकदम आ गया होता है स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के। और फिर कोई सिंगू को एकदम पीछे से आवाज़ देता है कि सन। तो सिंगू पीछे की तरफ देखता है कि उसके डैड और मॉम होते हैं। डैड कार के अंदर बैठे होते हैं और उसकी मॉम बोल रही होती हैं उससे, क्या तुम अपने हाई स्कूल के पहले दिन पे लेट होना चाहते हो? जल्दी करो। और उसके डैड बोल रहे होते हैं उससे कि हाँ जल्दी कार के अंदर आ जाओ। और सिंगू एकदम हंसते बोल रहा होता है कि हाँ जरूर जरूर मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो एकदम सामने की तरफ देखता है तो वो शॉक हो गया होता है, क्योंकि जो उसकी मॉम और डैड होते हैं वो एकदम अमीर से गरीब बन गए होते हैं। तो वो बोल रहा होता है कि मॉम डैड ये क्या क्या हुआ है आपके साथ? तो हमें दिखाता है कि वो सपना देख रहा होता है, उसकी आंखें एकदम खुल गई होती हैं। लेकिन जो उसका सपना होता है वो एकदम सच हो गया होता है, क्योंकि वो अमीर से अब गरीब हो गया है। अब वो अपने कमरे में होता है जहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। और इसी के बाद वो बोलता है कि अच्छा ये सपना था। तो हमें दिखाते हैं ये एकदम पिछड़ा हुआ इलाका होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो रहते हैं। इसी के बाद सिंबू अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है और एकदम रेडी हो गया होता है, अपने आप को देख रहा होता है मिरर के अंदर। लेकिन जब वो अपने आप को देखता है तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता, सामने ही देख रहा होता है। इसका वो गेट खोलता है और जब वो बाहर आके देखता है तो उसके डैड सोफे पे लेटे होते हैं, वो वहीं पे सो रहे होते हैं। और वहाँ पे सोजू की बहुत ज़्यादा बोतलें होती हैं। उसका वो आवाज़ देता है अपनी मॉम को। तो हमें दिखाता है उसकी मॉम कहीं पे नहीं होती, वो कहीं पे भी नहीं दिख रही होती। उसका बोलता है कि डैड मॉम कहाँ पे हैं? तो उसके डैड बोलता है कि वो ज़रूर काम पे होंगी और मैं सो रहा हूँ अभी। तो सिंघू बोलता है उनसे कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान किया। इसके बाद वो अपनी टेबल लगाता है और अपना ब्रेकफास्ट एकदम तैयार कर लेता है और वो खा रहा होता है मोबाइल देखते देखते। और इसी के बाद वो अपने जूते पहनता है तो हमें दिखाते हैं उसके साइड में बहुत ज़्यादा पेपर रखे होते हैं। और जो ये सब पेपर होते हैं ये सभी बिल होती हैं जो इन्होंने अभी तक भरे नहीं होते। तो उसके बाद सिंघू बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं उसे पीछे से कि सिंघू। तो सिंघू पीछे देखता है तो बोलता है कि हाँ। तो उसके डैड बोल रहे होते हैं उसे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें डेंगमंग हाई स्कूल नहीं भेज सका। और सिंघू उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता। तो उसका वो बोलता है कि ठीक है मैं स्कूल जा रहा हूँ। और वो जैसे गेट खोलता है तो बाहर कुछ रखा हुआ होता है। अब वो उसे ही देख रहा होता है। तो वहाँ पे पैकेट के अंदर कुछ होता है और उसके ऊपर लिखा होता है। और उस पे लिखा होता है कि मुझे गिफ्ट में राइस केक्स मिले तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर लूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द अपना रेंट जल्दी दे देंगे, इसलिए मैं ये नोट छोड़ रहा हूँ, आपका लैंडलॉर्ड। तो सिंघू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एकदम पैकेट खोलता है और खाते हुए वहाँ से जा रहा होता है। और जब वो एकदम आगे तब आ जाता है तो वो देखता है सामने और सोच रहा होता है क्या। तो हमें दिखाते हैं सामने वाले घर से कोई आ रहा होता है गेट खोल के। और ये चोई होती है इसकी दोस्त जो इसके साथ थी पहले। और सिंघू उसे ही देख के एकदम छुप जाता है और बोल रहा होता है मन में, क्या चोई, ये चोई है। और उसका एकदम छुपते हुए देखता है उसे तो वो वहाँ से जा रही होती है और उसने डैंगोंग हाई की यूनिफॉर्म पहनी होती है। इसी के बाद वो अपना यूनिफॉर्म देखता है जो दूसरे स्कूल की होती है। तो फिर वो अपनी ड्रेस को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये किस तरह की फीलिंग है, क्या ये सब कुछ गंवाने की फीलिंग है? सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, सच में। पर मैं इसके बारे में कर ही क्या सकता हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम इन सब से बचने के लिए हमें अपना पड़ोस वो तो छोड़ देना चाहिए था। और इसी को अपना मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि मेरी फैमिली बर्बाद हो गई तो मैं भी। इसी को हमें दिखाते हैं बस स्टैंड का पोल, वो वहीं पे खड़ा होता है और टाइम हो गया होता है बस आने का। उसका वो बोलता है कि यही मेरे डैड मुझसे कहते हैं, अब वो और ऊपर नहीं जा सकते, इसी वजह से हम लोग बर्बाद हो गए हैं। और सच बताऊं तो मैं भी यही सोचता हूँ सेम। इसीलिए अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे अब दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा मेरे दोस्तों के बिना। क्योंकि जो डेंगमंग हाई स्कूल की ट्यूशन फीस है वो बहुत ज़्यादा ही है। इसी वजह से अब मुझे एक कदम पीछे लेना पड़ेगा, ना ही आगे, ना ही जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बल्कि एक कदम पीछे। और इसको हमें दिखाते हैं स्कूल जो एकदम पीछे होता है। तो अपना हीरो भी वहाँ पे आ गया होता है, वो एकदम सामने देखते हुए सोच रहा होता है, इसीलिए अब मैं भी बर्बाद हो गया हूँ। और हाँ, प्रिंसिपल ने एक बार कहा था मुझसे कि आप कहीं पे भी हों, कैसे भी हालात में हों, बस हार्ड वर्क करते रहना, क्योंकि हार्ड वर्क आपको एक दिन पे ज़रूर करेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे भी यही सेम करना चाहिए, कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए। वो एकदम बाहर की तरफ देख रहा होता है, जहाँ से रोशनी आ रही होती है, वो उसे ही देख रहा होता है।
उसको हमें दिखाते हैं छुट्टी हो जाती है, वो बस स्टैंड पे होता है और इंतज़ार कर रहा होता है बस का। इसके बाद वो साइड में देखता है तो सामने से एक कार आ रही होती है और वो सोच रहा होता है क्या? मुझे मत कहना, मुझे मत बताना, कहीं ये यूना तो नहीं है? तो हमें दिखाते हैं कार की विंडो नीचे होती है और वो बोल रहा होता है कि प्लीज़, प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ना हो, प्लीज़। तो हमें दिखाते हैं ये योना ही होती है जो कार में बैठ कर आ रही होती है और जब वो साइड में देखती है तो उसे देख लेती है और अपना सिंघू अपना मुँह छुपा लेता है, बोल रहा होता है कि शिट, शिट लानत है मेरे ऊपर। और यूना बिल्कुल अच्छे से उसे देख के चली जाती है और सिंघू एकदम बहुत ज़्यादा शर्मसार हो गया होता है, बोल रहा होता है कि वाओ! ये सच में कोई मज़ाक नहीं है। मैं ही क्यों? 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 मैं ही क्यों? मुझे ही क्यों इससे गुज़रना पड़ रहा है? क्या ही हो सकता है इससे और ज़्यादा बुरा? उसका वो बोलता है पर कुछ दिनों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। जैसे कि ये बच्चों का खेल हो और ये हो गया। क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी लाइफ़ इस हद तक बर्बाद हो सकती है, कि कुछ इतना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो सकता है मेरी ज़िंदगी में। तो हमें दिखाते हैं, वहाँ पे सिंघू के डैड और मॉम का फ्यूनरल चल रहा होता है और वो वहीं पे बैठा होता है, उसकी आँखों में आँसू होता है और वो बोल रहा होता है कि वाओ! ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा टफ़ है। और उसके एकदम आँसू आ रहे होते हैं, वो एकदम रो रहा होता है। तो फिर वो याद कर रहा होता है जहाँ पे उसके डैड बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे धूल, वहाँ पे धूल, यहाँ पे हर जगह धूल ही धूल है। और अपना सिंघू लंच कर रहा होता है, सामने मॉम टीवी देख रही होती हैं। उसका वो ड्रिंक करते हैं दोबारा से और बोलते हैं कि जब आप एक बार फेल हो जाएँ, तो आप दलदल जैसे इस ज़मीन में घुसते रहते हैं और कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते, हमेशा नीचे गिरते रहेंगे। और उनके पीछे मॉम बैठ के टीवी देख रही होती हैं, जहाँ पे एडवर्टाइज़ चल रहा होता है, एक एयर प्यूरीफायर का। जहाँ पे इसके बारे में बता रहे होते हैं कि एयर को प्यूरीफाई करता है, जहाँ पे आपको साँस लेने में अच्छा लगे। और मॉम वही देख रही होती हैं, उसका वो बोलती हैं कि हाँ, वैसे यहाँ की जो हवा है, वो बहुत ज़्यादा ही गंदी है। मैं जितनी भी थ्रोट क्लीनर टैबलेट ले लूँ, पर यहाँ की हवा मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरी लगती है। ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। यहाँ मुझे साँस नहीं ली जाती। और डैड एकदम पीछे उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। और सिंघू भी अपना खाना खा रहा होता है, सामने देख रहा होता है इन दोनों को, पर वो उनसे कुछ नहीं कहता। और फिर सिंघू मन में सोच रहा होता है कि उसी के 1 हफ्ते बाद वो दोनों साथ में चले गए और जो मैंने देखा था उससे मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी साथ में बिताई। भले से उन्होंने लड़ाई की हो या झगड़े किए हों, पर सभी समय में से वो दोनों साथ में रहे और मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बोल सकता हूँ कि उन दोनों का मैच हेवन में बना था। वो दोनों पहले से ही एक-दूसरे के लिए थे। क्या ये ऑब्वियस नहीं है क्योंकि लास्ट तक उन्होंने जो डिसीज़न बनाया वो बिल्कुल सेम था। उन्होंने साथ में जाने की सोची, पर मैं ये सोचता हूँ जब उन्होंने अपना बिज़नेस बढ़ाने की सोची थी, तो ये डिसीज़न उन दोनों ने साथ में क्यों नहीं लिया था? डैड ने अकेले ही क्यों डिसीज़न लिया? और यही कह के वो वहाँ पे रो रहा होता है, इसको थोड़े टाइम बाद दिखाते हैं वहाँ पे कोई आता है और सिंघू उसे ही देख रहा होता है। तो हमें दिखाते हैं सुजुन होता है जो उसे देखने के लिए आया होता है और वो उसी की तरफ देख रहा होता है। इसका वो बोलता है, "सिंघू क्या तुम ठीक हो?" तो सिंघू खड़ा होता है, बोलता है, "सिजुन क्या ये तुम हो? पर कैसे? तुम यहाँ?" तो फिर हमें इसके फ्यूनरल के बाहर दिखाते हैं जहाँ पे सिंघू बोल रहा होता है सिजिन से कि तुम्हें यहाँ पे कुछ खाना चाहिए, यहाँ का बीफ वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, कुछ तो ट्राई करना चाहिए तुम्हें। लेकिन सुजीन उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं भूल जाओ, वैसे भी मैं घर पे खाना खा के आया हूँ। तो सिंघू बोल रहा होता है कि हाँ, घर का खाना वो अच्छा होता है। वैसे सुजीन तुमने बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लिया है, पर ये बताओ तुम यहाँ पे आए कैसे? तो सुजीन बोल रहा होता है सिंघू से कि जो आदमी तुम्हारे डैड के साथ काम करता था, वो दरअसल मेरे डैड के साथ भी काम करता है। तो उसने बताया मेरे डैड को और मेरे डैड से मुझे पता चला और मैंने अपनी मॉम और डैड को मैंने खुद ही मना कर दिया कि वो लोग यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अनकम्फ़र्टेबल होता तुम्हारे लिए। और मैंने अपने दोस्तों को भी मना कर दिया है कि वो बाकी सब बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ना बताएँ, क्योंकि ये मेरे दोस्त सिंघू, ये तेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब होता कि उन्हें तू फ़ेस ना कर पाए। और यही बोलते-बोलते वो सीधा उसके कंधे पे हाथ रख देता है। उसका वो बोल रहा होता है कि किसी भी तरीके से अगर तुझे ऐसा लगे कि तू कुछ ना कर पाए तो मैं हूँ तेरे लिए। और सीधा उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है कि मेरा दिल हमेशा से बहुत ज़्यादा ही भारी रहा है, क्योंकि तुम ही हम ही दोस्तों में से अकेले हो जो एक दूसरे अलग स्कूल में गए हो। जब हम लोग साथ में होते हैं तब हम तुम्हारे बारे में ज़रूर बात करते हैं मेरे दोस्त। तो सिंह उससे बोल रहा होता है क्या तुम मेरे बारे में भी सोचते हो? उसका सुजीन उसे बोलता है कि स्कूल कैसा है? क्या तुम वहाँ बस से जाती हो? अरे कोई नहीं, तुम अपने ऊपर भरोसा रखो और थोड़े और ज़्यादा खुश रहो। तो सिंघू उसी के हाथ को देख रहा होता है, उसका वो बोलता है कि ये सब क्या है?
क्या तुम मुझे सहानुभूति देने के लिए आए हो या फिर मेरा दर्द बाँटने के लिए? ये क्या कर रहे हो तुम? खड़ा होता है बोलता है कि हाँ, मैं दोनों चीज़ें कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े और ज़्यादा खुश रहो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छी चीज़ें होंगी। तो सुजीन उससे बोल रहा होता है कि ये सब क्या बोल रहे हो तुम? क्या ये लाइनें तुम गूगल से देख के आए हो? क्योंकि इनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। क्या तुम मेरे ऊपर ऐसे हँसना चाहते हो? तो सुजीन उससे बोल रहा होता है कि हाँ, ज़रूर इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन है, बस तुम्हें नहीं दिख रहा। और इन बातों को बुरी तरीके से मत लो, क्योंकि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा दुःख देंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सिंघू उसे पीछे से बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ़ मेरा दुःख देखने के लिए आए थे कि अब मैं कहाँ पे हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो सुजीन उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि अपने शब्दों को देख के बोल, कि तुम क्या बोल रहे हो मुझसे? और सिंघू उसी की बात सुन रहा होता है उसका वो बोलता है कि जिस हालत से मैं गुज़रा हूँ, अगर तुम वहाँ से गुज़रे होते, तो तुम अपने शब्दों पे ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा है। तो सुजीन बहुत आगे चला गया होता है, वो उसकी बात नहीं सुन पाता, वो वहाँ से चला जाता है। और सिंघू उसे ही देख के सोच रहा होता है कि देखो कितनी ज़्यादा हिम्मत है इसकी। ये जो मेरी फीलिंग्स हैं, ये बिल्कुल नहीं छुप सकती। ये सबके सामने दिख रही हैं, पर तुम ये अच्छे से छुपा सकते हो सिजून। ऐसा लगता है कि जो मेरी रियलिटी है, वो एक खंजर की तरह मुझे चुभ रही है। और फिर हमें दिखाते हैं एक पेड़ के नीचे उसने अपनी मॉम और डैड की फ़ोटो रख दी होती है और उसे देख के वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, कुछ नहीं कर पा रहा होता। क्योंकि जो उसके पास अब होते हैं, उसके मॉम डैड, वो भी उसे छोड़ के चले गए होते हैं। और वो मन में सोच रहा होता है, शिट अब मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। भूल जाओ इन सभी के बारे में। तुम क्या सोचते हो कि मेरे पास कोई और दोस्त नहीं है? तुम्हारे अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, और भी दोस्त हैं मेरे पास। तो हमें दिखाते हैं स्कूल के अंदर जहाँ पे एक लड़का उससे बोल रहा होता है कि एक डिलीवरी बॉय की जॉब पार्ट टाइम वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम उस समय एक मोटर बाइक राइड कर सकती हो जितना तुम चाहो उतना, और अपना स्ट्रेस दूर कर सकते हो। और उसके बगल में एक लड़की खड़ी होती है, वो बोल रही होती है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे भी घुमा सकते हो अपने साथ में कभी। तो सिंगू उससे बोल रहा होता है पर मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो वो लड़का बोलता है पर तुम एक ले सकते हो। तो सिंघू उससे बोलता है कि जब ठंड होती है तब मुझे काम करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसी के रिप्लाई में वो लड़का बोलता है क्या ठंड है आज? पर मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा ताजगी है मौसम के अंदर। कि हाँ ज़रूर तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सिंघू उससे बोल रहा होता है पर मेरे शरीर के अंदर कोई गर्मी नहीं है और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। तो लड़का एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि क्या ये बकवास क्या कर रहा है तू पागल? अगर तुझे नहीं करना तो मत बोलना, मना कर दे सीधा सीधा। तो वो लड़की उससे बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार सोचना चाहिए कि तुम ये करना चाहती हो या नहीं। तो सिंघू मन में सोच रहा होता है सिजून, तुम्हें क्या लगता है क्या सिर्फ डेंगम हाई एक अकेला स्कूल है? ये भी एक स्कूल है जहाँ पे ये सभी लोग आते हैं, ये भी एक स्कूल है। और जो दोस्त मुझे यहाँ पे मिले हैं वो बहुत ज़्यादा कूल हैं, तुमसे भी ज़्यादा कूल। और सिजून तू कुत्ते के पिल्ले, ये बता फ्यूनरल पे खाना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, तो तूने वहाँ पे खाना क्यों नहीं खाया जब तू वहाँ से निकल रहा था? तू कमीने, क्या ये तूने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तेरे स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा नीचे था? पर फिर भी वो आया वहाँ पे ताकि वो मेरे मज़े ले सके, मुझे दिखा सके कि वो कैसे जी रहा है और मेरी ज़िंदगी कैसे है। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे बाकी सभी बच्चे बैठे होते हैं और वो एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। और उसके बाद सिंघू बोलता है कि अब मेरे पास कोई और रीज़न नहीं है कि मैं तुम लोगों से दोबारा मिलूँ। भाड़ में जाओ तुम सब और तुम्हारे परिवार। उसका हमें दिखाते हैं एक बिल्डिंग जिसके अंदर सिंघू रहता है और वो एकदम रो रहा होता है, उसका बैग ज़मीन पे पड़ा होता है और वहाँ पे खाना होता है जो उसे बहुत ज़्यादा कम लगता है। और वो एकदम रो रहा होता है, बोल रहा होता है मॉम डैड, और एक छोटे से बेड पे लेटा होता है और बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। बोल रहा होता है कि लानत है मुझे, लानत है मेरे ऊपर, मेरी ज़िंदगी में आखिर हो क्या रहा है? और एकदम चिल्ला रहा होता है ज़ोर-ज़ोर से। तो जो उसके बगल वाले रूम में होता है वो एकदम दीवार पे मारता है, बोलता है कि प्लीज़ अगर रोना है तो आराम से रो, शांति से रो, धीरे-धीरे। तो इसी के बाद सिंघू अपनी आवाज़ कम कर लेता है और एकदम चुप हो गया होता है। तो हमें दिखाते हैं वो चुप नहीं हुआ होता, उसने अपना हाथ रख लिया होता है अपने मुँह पे और बहुत धीरे-धीरे से रो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मुझे सच में, मुझे इस नर्क से निकलने की ज़रूरत है। मुझे अपने आप को फ्री कराना पड़ेगा यहाँ से। इसको हमें दिखाते हैं एक दुकान जिसके अंदर लोग जा रहे होते हैं, वहाँ पे कोई बोल रहा होता है, क्या आपके पास कोई डिस्काउंट कार्ड या सेविंग कार्ड है? तो बोलता है कि नहीं। उसका हमें दिखाते हैं काउंटर पे जहाँ पे 2 लोग होते हैं और एक चेक कर रहा होता है, एक बिल बना रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि सर ये लीजिए यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड। तो हमें दिखाते हैं इनमें से एक अपना सिंघू होता है जो वहाँ पे काम कर रहा होता है पार्ट टाइम जॉब। उसके बाद रात हो जाती है और वहाँ पे हमें दिखाते हैं अपना सिंघू दुकान से जा रहा होता है
और वो बोलता है कि बॉस मैं जा रहा हूँ। तो वो उसे रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट इंतज़ार करो वहीं पे। तो उसके बाद वो उसे एक पैकेट देता है खाने का और वो बोलता है कि ये इसे ज़्यादा समय नहीं हुआ जब से ये एक्सपायर हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। क्या तुम ये खाना चाहोगे? तो सिंघू एकदम भावुक हो गया होता है, उसके आँसू निकल रहे होते हैं, बोल रहा होता है कि थैंक यू बॉस, आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं हमेशा अपनी पूरी मेहनत से काम करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको ये चुका सकूँ एक दिन। तो बॉस उसे बोल रहा होता है कि नहीं, नहीं इतनी ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही क्रिंज लग रहा है। तो जाओ अभी और कल मिलेंगे हम। तो सिंघू वहाँ से आ रहा होता है, वो खाना खाते हुए आ रहा होता है। उसका वो अपने घर में आ जाता है और अपने कमरे में पहुँच के उसने सब कुछ खा लिया होता है। उसका वो बैठ के वहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद दिखाते हैं वहाँ पे कोई आ जाता है और ये उसी के 2 दोस्त होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि ये डिनर टाइम है और वो लड़की बोल रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा गरम है, गरम है। तो सिंघू उनसे बोल रहा होता है कि चुपचाप तुम लोग शोर मत मचाओ पागलों। तो वो लड़का बोल रहा होता है कि हाँ सॉरी, सॉरी हम चुप रहते हैं। तो उसके बाद वो सभी के सभी अंदर आ जाते हैं और वो सभी के सभी खाना खा रहे होते हैं और खाना खा लिया होता है। ये लड़की बोल रही होती है ओहो ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये लड़का बोलता है कि नहीं ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी है। तो सिंघू कुछ सोच रहा होता है, तो लड़की बोलती है उससे कि क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? तो वो लड़का बोलता है कि अगर वो इतनी गहराई से कुछ सोच रहा है, तो वो ज़रूर अपने फ्यूचर करियर के बारे में सोच रहा है कि वो आगे जाके क्या करेगा। क्या मैं सही नहीं बोल रहा? कि ये चाहता है कि ये कुछ एक्सपेंसिव खाना खा सके, ना कि कन्वीनियंस स्टोर का खाना। और सिंघू एकदम बेड पे गिर गया होता है और मन में सोच रहा होता है कि सच में साइको कमीने। तो फिर वो लड़की बोलती है क्या फ्राइड चिकन, स्वीट एंड श्योर पोर्क, क्या ऐसी चीज़ें हैं? तो वो लड़का बोल रहा होता है कि हाँ, जो इसे अच्छा लगे, पर मैं तो सी फूड खाना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है तो क्या हमें कल स्टोर से हैमबर्गर चुरा लेना चाहिए? तो वो लड़का बोलता है उस लड़की से कि तुम सच में एक बिल्ली की तरह डरती हो और तुम यहाँ चुराने की बात बोल रही हो। तो वो लड़की बोलती है उस लड़के से सोंगू, तुम मुझसे ज़्यादा बड़े डरपोक हो, क्योंकि तुम सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते हो, इसीलिए। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे एकदम लाइट चली जाती है, वो देख रहे होते हैं क्या? तो लड़का बोल रहा होता है कि डैम इट! ये क्या हुआ? तो वो लड़की बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जल्दी से लाइट ऑन करो। तो इसी का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और वो खाना खा रहे होते हैं। तो लड़का बोल रहा होता है कि सूप इधर तो। तो वो लड़की पूछती है क्या हम उसे कल चुराने वाले हैं? नहीं। तो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं उस सबको भूल जा तू। और सिर्फ वो इन दोनों को ही देख रहा होता है और बेचारा कुछ नहीं कह पा रहा होता, वहीं पे लेटा होता है। मन में सोच रहा होता है कि मैं खाना चाहता हूँ, मैं बीफ और पोर्क मीट, मैं वो खाना चाहता हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो इसी को हमें दिखाते हैं स्टोर में जहाँ पे वो डिश होती है जिसे सिंघू खाना चाहता है और उसका नाम होता है नान जियान वांजी। तो उसे देखते हुए सिंघू सोच रहा होता है कि जब मॉम और डैड यहाँ पे थे, तो हम जब भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते थे, तब हम इसे ऑर्डर करते थे। और क्या 4000 वॉन एक इंस्टेंट फूड पे ख़त्म करना, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। पर फिर भी मैं एक ना एक बार तो इसे ट्राई करना बुरा नहीं होगा। उसके बाद वो साइड में देखता है, वहाँ पे कोई आ गया होता है, बोल रहा होता है कि देखो, देखो यहाँ पे कौन है? ये तो विंग सेंगू है, ये हमारी क्लास में है। और सिंघू एकदम साइड में देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये कौन है? तो वो सब लड़के उसकी क्लास के होते हैं, उनमें से एक होता है, बोलता है क्या सिंघू तू यहाँ पे काम करता है? तो सिंघू उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे कर रहे हो? और वैसे तुम कहाँ पे जा रहे थे जो तुम यहाँ पे आए हो? तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ पे डेली आना पड़ेगा। तो फिर ये बड़े बाल वाला लड़का बोलता है कि ये सच में कुछ ज़्यादा ही बिजी कन्वीनियंस स्टोर नहीं है, यहाँ पे तो काम बहुत ज़्यादा ही होता होगा ना? तो सिंघू उनसे बोल रहा होता है कि हाँ, यहाँ पे सैलरी भी फिर उसी के हिसाब से मिलती है और वैसे स्कूल से बाहर तुम लोगों से ऐसे मिल के अच्छा लगा। तो वो बोल रहे होते हैं कि हाँ, हम जानते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। तो सिंघू मन में सोच रहा होता है इन्हें देखते हुए कि ये मेरे दोस्त हैं मेरी क्लास से। मैं इनसे इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं हूँ, पर फिर भी ये मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं कभी न कभी बात कर ही सकता हूँ। ये अच्छे बच्चे हैं, भले से ये ऐसे लगते हों कि ये आगे जाके कुछ नहीं कर पाएँगे, पर ये ठीक हैं। और वैसे भी जब मैं स्टूडेंट प्रेज़िडेंट था, तब मुझे ऐसे बच्चों के साथ डील करने के लिए हमेशा मिलता था। मैं इन सब बच्चों से एक ना एक बार तो मिलता ही रहता था और उसी समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरीके के लोग भी, वो बाहर से जैसे भी दिखें, पर अंदर से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं। और वैसे भी मिडिल स्कूल के अंदर स्टूडेंट प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस आखिरकार मुझे लगता है कि वो अब जाके काम आ ही रहा है। भले से हम इतने ज़्यादा क्लोज़ ना हों, पर फिर भी मैं उन्हें अवॉइड नहीं कर सकता। उसका हमें दिखाते हैं वो कुछ ना कुछ खरीदते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि सेंगू, और सेंगू बोलता है कि हाँ, क्या हुआ? तो उसका बोलता है क्या तुम एक काम करोगे मेरे लिए? तो सेंगू बोलता है क्या क्या बोलना चाह रही हो तुम?
तो उसका वो बोलता है कि सिगरेट का एक पैकेट दे दो यार। तो सिंघू बोलता है उनसे, क्या क्या बोल रहे तू? तो फिर ये लड़का बोलता है उनसे कि हम जब भी यहाँ पे आए हैं तो हमें एक सिगरेट का पैकेट वो ज़रूर देना, और हाँ जो पर्पल है वो वाला। तो सिंघू एकदम उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, बोलता है क्या तुम पागल हो गया है क्या? तो वो लड़का बोलता है क्या क्या बोल रहा है? तो फिर जो ये लड़का होता है वो एकदम सामने देख रहा होता है सिंघू को। तो वहाँ पे और भी कस्टमर आ जाते हैं और ये बोल रहा होता है क्या क्या कहा तूने मुझसे एक बार? तो वो लड़का साइड में देख लेता है और वो इस कस्टमर को ही देख रहा होता है। तो उसका वो बोलता है अपने दोस्त को कि ओए भूल जा इस बात को, चल वैसे यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कन्वीनियंस स्टोर कभी भी खाली रहेगा। और जैसे तैसे करके सिंघू ले भी आए तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे खरीद सकते हैं। तो चल यहाँ से चलते हैं। और सिंघू उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है, सिंघू मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, और वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो आज रात क्या कर रहा है तू? क्या तू हमारे साथ घूमना चाहेगा? तो सिंघू उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है कि आज रात कहाँ पे जाना है? तो वो लड़का बोलता है कि कुछ हम खाने के लिए जाएंगे, और क्या पता उसका हम इंटरनेट कैफ़े भी जा सकते हैं साथ में, और अगर कुछ पैसे बचे तो कुछ अल्कोहल भी, तुम जानते हो ना हैं। तो सिंघू उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है कि हाँ चलो चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि चाइनीज़, ओ हाँ ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो हमें मैसेज करना जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओ। तो सिंह वो अपनी साइड में देख रहा होता है उस डिश को, और वो उसे ही देख रहा होता है। उसको हमें दिखाते हुए वो जाके रख देता है वापस। ऐसा लग रहा है इसका लेने का मन था ये। इसका हमें दिखाते एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट जिसके अंदर आ गया होता है ये, और एकदम खा रहा होता है तेज़ी से। और जो उसके बाकी सब दोस्त होते हैं वो भी खा रहे होते हैं बहुत जल्दी-जल्दी। तो हमें दिखाते ये लड़का एकदम देख रहा होता है सभी को। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक डिश आ जाती है वही वाली नानजी वानजी, और सिंघू उसे ही देख रहा होता है। तो वो डिश एकदम उसके सामने होती है। तो इनमें से एक लड़का बोलता है कि क्या ये तो मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार खा रहा हूँ। तो ये दूसरा वाला बोलता है क्या क्या नाम था इसका? रांझी रांझी। तो तीसरा बोलता है कि नान जियान वांजी। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये स्वीट और सोर पॉक से बनी है। अगर मैं कहूँ तो ये तो हॉट पॉट से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और उसका वो बोलता है क्या तुमने सुना नहीं सियोंग वू ने क्या कहा था? उसने कहा कि ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो हम जब लोग साथ में खा रहे हैं तो हमें ये एक बार ऑर्डर करनी चाहिए। और फिर सिंघू अपने हाथ में पकड़ता है उस फिश को और सामने उसे ही देख रहा होता है। और उसके बाद वो उसे पूरा टेस्ट लेते हुए खा लेता है। और जब वो उसकी एक बाइट लेता है तो उसकी आंखों से एकदम आंसू आ गए होते हैं। और वो बोल रहा होता है कि नहीं रो मत रो मत, वो लोग मुझे देख लेंगे, नहीं रोना नहीं है। उसी का वो खा लेता है उसे। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने कहा कि रोना नहीं है, पर इसे खा के मन में सोच रहा कि नहीं तू तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। तो फिर वो सामने देखता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या है? तो प्लेट उठाता है तो उसमें कुछ नहीं होता। वो सभी के सभी खा गए होते हैं इस डिश को। और ये लड़का बोल रहा होता है कि यार हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैंने तो आज तक कभी नहीं खाई ऐसी रान वानजी, पर सच में ये बहुत ज़्यादा ही कम थी। और वो खा जाता है और सिंघू उसे ही देख रहा होता है एकदम रोते हुए। तो ये लड़का जिसने सिंघू को बुलाया था वो एकदम साइड में देख रहा होता है। उसका वो बोलता है सिंघू, और सिंघू उसे देखता है। तो वो सभी के सभी अपने हीरो की तरफ देख रहे होते हैं। तो सिंघू बोलता है क्या क्या हुआ? तो वो सभी के सभी एकदम खड़े हो जाते हैं और भग जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ खाने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और सभी के सभी वहाँ से निकल के भग जाते हैं। तो अपना सिंघू अकेला बचा होता है वहाँ पे उस टेबल पे। और जो उसका ओनर होता है वो अपने सिंघू को पहले ही पकड़ के बैठ जाता है। तो सिंघू बोलता है शिट ये क्या हुआ? और रेस्टोरेंट से एकदम बाहर आते हुए बोल रहा होता है शिट शिट, आखिर वो सब कमीने गए कहाँ पे? और एकदम साइड में देख रहा होता है तो हमें दिखाते हैं थोड़ी सी दूर पे वो सब खड़े होते हैं। तो उसके बाद वो एकदम चिल्ला के बोलता है, ये तुम कमीनों, तुमने मेरे 57,000 वॉन गवा दिए। वो मेरे थे 57,000 वॉन, और वो भी सिर्फ एक अकेली नान वांजी के लिए, तुम कमीनों। वहीं पे रुक जाओ तुम सभी, मैंने ऑर्डर की थी वो नान जी वांजी, क्योंकि हमने सोचा था कि हम वो आपस में बांट लेंगे, पर तुम कमीनों। और वो सभी सभी भग गए होते हैं वहां से। तो सिंघू एकदम दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दे। और एकदम आ रहा होता है तेजी से, तो हमें दिखाता है साइड से लाइट आती है। और ये कार होती है जो एकदम तेजी से आ रही होती है। और ये सीधा अपने सिंघू को ठोक देती है बहुत तेजी से। तो फिर हमें दिखाते हैं अपना सिंघू एकदम हवा में होता है, वो कार एकदम आगे निकल गई होती है। और दोस्तों हमारा एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है, और मैं जल्दी लाऊंगा अगला एपिसोड।